बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट असगर चौधरी एक नई लोकेशन पर और सेगमेंट माड़ा ग्राम माड़ी जन्नत। इस वक्त मैं खड़ा हूं गढ़ी और लोरा के मेड के ऊपर जो पुल है नदी अरो के ऊपर। मैं नदी अरो के मेड में खड़ा हूं। मेरे एक तरफ भी पानी की बहती हुई लहरें हैं, जबकि दूसरी तरफ भी शफाफ पानी, एक तरफ गंदा पानी आ रहा है और दूसरी तरफ से शफाफ पानी है। ये जो मेरी राइट साइड से पानी आ रहा है इसका इनकैचमेंट एरिया इंक्लूडिंग मरी है, सीर शर्की, सीर गरबी, नगरी, नड़ोतर, नूरपर और दना का भी कुछ एरिया है। जबकि जो मेरी लेफ़्ट साइड पर जो शफाफ पानी है इसका इनकैचमेंट एरिया है दना से होता हुआ ये डेरी क्याला है और डेरी क्याला के साथ बगला टिंगेड़ी का ये और लोअर नम जो है उसका इनकैचमेंट एरिया मेरी लेफ़्ट साइड पर है जो शफाफ पानी है। साइड पर शायद अभी मॉर्निंग में बारिश हुई है इसलिए गदला पानी है। पानी की लहरें बड़ी मशहूर हुई हैं। जब यहाँ पर हम आके खड़े होते हैं, बैठते हैं तो हमें फितरत के असीम नज़ारे मिलते हैं, हमारे ज़हन को सुकून मिलता है, रूह में एक अजीब सी सुरूरियत आ जाती है। इस वक्त हमारे यहाँ पर दूर दूर तक कुछ लोग इंजॉय कर रहे हैं। वहाँ फिर एंड तक देखें तो शेरपुर आता है और शेरपुर से लेके यहाँ तक मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इंजॉय कर रहे हैं। एक लिटिल किड भी इधर घूम रहा है। हम लोग उससे पूछते हैं कि वो कहाँ पर आए। बेटा इधर आइए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? क्या नाम है आपका? आकाश। कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, आप खेतर रहते हैं। यार खेतर से आप इधर रो में करने क्या आए? तो ये सावन का मौसम है, ये रो में तो बयानी भी आ सकती है, फिर आप क्या करेंगे? तो आप तो खड़े भी मेड में। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th में। कौन से स्कूल में? अच्छा, ट्यूटर में आप पढ़ते हैं, वेरी गुड। तो अक्सर इधर आते रहते हैं आप? हाँ। अच्छा, तो कौन आता है साथ आपके? अच्छा अच्छा, तो पापा को ही आप ज़हमत देते हैं कि आओ भाई आप ज़रा मुझे घुमा कर लेकर आए? अच्छा अच्छा, तो पापा आपके दुबई होते हैं तो उन्हें आप क्या पैगाम देंगे इस वक्त रोज़ से? क्योंकि दुबई, कतर, सऊदी अरब ये बहुत से लोग हमारे साथ अटैच हैं और मुसलसल हमें फीडबैक भी देते रहते हैं। आपके पापा का नाम क्या है? अफ्तार। आप अपने पापा को क्या पैगाम देंगे यहाँ से? रोड ऊपर से। अच्छा, यहाँ पर आपको लगता कैसे है? ये जो लोग बड़े दूर दूर जाते हैं, मरी जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो उसकी नस्बत अगर इस एरिया को हम तरक्की दें, यहाँ पर अच्छे अच्छे कैंपिंग करवाएं तो बेहतर नहीं हो जाएगा ये सारा? अच्छा, तो आपको मरी जाके ज़्यादा लगता है या यहाँ पर अच्छा लगता है ज़्यादा? क्यों? यहाँ पर स्कूल ज़्यादा है, शोर शराबा नहीं है, सिर्फ फितरत फितरत है। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब अली सर, ठीक ठाक बिल्कुल। क्या हाल है? ठीक हो तुम? कुत्थे रहने हो? सर मरी रहने हैं। अच्छा इसके साथ से हम घूमने फिरने आते हैं। अच्छा माशाल्लाह इस रोड का नज़ारा किया मुख्तलिफ जगह का अच्छा बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा व्यू हुआ। और हुकूमत की चाहिए ना कि चाहिए कि गवर्नमेंट तरीकों के इमाम हमदा ये है कि असां सियाहत की जगह ना तरजीह देता यो किसी पहली जगह या इलाका वा लाजमी है कि डेवलप है इतने लोग अच्छा इतने लोग रास्ता जरा थोड़ा खराब आ हो जरा थोड़ा खराब आ रोड अच्छा अच्छा देखते हैं टाइम ना लगना कोई इस तरह ट्रबल ना बहुत प्यारी जगह है जरा होना है बहुत अच्छा जगह मरी की तो रश बहुत ज़्यादा, सारी दुनिया मरी ना कैसे और मिलती है। बस असा जरा ना मरी की देखी रजे असियां असा है कि जाना रोक देखी है लोरी देखी है और इसने जरा ना एरिया देखी है आगे पीछे बड़ा अच्छा होता है लगी है। एक रोड जरा वो थोड़ा प्रॉब्लम है बाकी जरा थोड़ा गली तो लोरा रोड है वो समझता है। बिल्कुल समझता हुआ रोड की बहुत बढ़िया रहती। बाकी अगर कि बाकी एरिया बहुत एरिया हुआ बहुत अच्छा एरिया हुआ और बहुत इंजॉय किया ना तो लेफ्टा की भी सो एंजॉय किया उसने लेफ्टा में क्या थ्रिल होनी वो सारा जी जी बिल्कुल लेफ्ट की इंजॉय किया बहुत जबरदस्त था। पीछे जो वाक़यात होते हैं उसके बाद काफ़ी बेहतर हो रही है, लेकिन मज़ीद उनकी बेहतरी अगर हमारी समझते ही ज़्यादा अर्थ हुई है।
बेहतर ते इत्थै क्या अगर इसकी ज़्यादा मतलब देखा ना चौड़ा पार्ट अब मैं को अंदाज़ा ना कि कितने 100 फुट सी 1000 फुट कितने 1000 फुट चौड़ा पार्ट है अगर इत्थै कैंपिंग पे तो सुन क्या ख्याल है इधर पूरे तो बहुत बहुत ज़्यादा टूरिस्ट, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट, बहुत ज़्यादा लोग के साथ इंजॉय करते हैं। लोरिया ने गल सो दे छोड़ा कि मरी तरक्की क्या की हमारी ज़्यादा तरक्की के ताकि क्या घूमते सर सस्ती सी दूसरा उन्होंने लोगों में क्या ना जाना या क्या होता है दूसरा काम करने थे इतने लोग भी बड़े अच्छे लोग के हमारी जैसे ये कि इतना ज़्यादा फर्क ना मेल जोल उठना बैठना सारा एक जगह वो लोग भी कोशिश करा अपने नुमाइंदे या हाँ नुमाइंदे तो अदर जाते इतने सियासी मकाम बड़े चलते यार ये देखा जानी कि मरी है ऊंची है ये नीली जगह नहीं जगह यह बहुत अच्छी है हमारी ये गली के हाँ बिल्डिंग बनी गई है जान आई हुई लेकिन ये जगह एक घर आते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आना सुकून इलाका हुआ इसमें ये रोड बहुत अच्छी जगह है अगर लोग इतने नुमाइंदे जो वो सोचो ना तो क्या करता बड़ा अच्छा बना बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स आपने अभी बात सुनी हमारे भाई की भी और हमारे लिटिल किड की भी कि अगर एक मासूम बच्चा है जो अभी 5th क्लास में पढ़ता है उसे अगर आरोह में आके सुकून मिलता है जिसका मतलब है कि यहाँ पर फितरत के कुछ हसीन नज़ारे भी हैं अगर कैमरा में दिखा सके तो कुछ बकरियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी बिल्कुल मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर और देखें क्या खूबसूरत वो बकरियाँ लग रही हैं वहाँ पर और आप भी आएँ अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर माहौल बहुत पुरसकून है यहाँ पर किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है वो बहुत नीचे जो है वो कुछ फैमिलीज हैं और बड़े सुकून के साथ वो अपना वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर बड़ा अच्छा ईद के दिनों में यहाँ पर बारबेक्यू बड़ा एहतमाम किया गया लोगों ने और ये जो पार्ट है आरोह का यहाँ से हम नगरी वाले पुल के ऊपर भी हमने एक प्रोग्राम किया था अगर आपको याद हो तो वहाँ भी वहाँ इसकी निस्बत ज़रा ज़्यादा रश होती है शायद एक वो मरी से ज़्यादा करीब है या लोरा से ज़्यादा करीब है इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा रश है मगर जो कुदरत के हसीन नज़ारे हैं मेरे पीछे जो सबसे बड़ा एक इशू अगर मानसून में रहता था तो वो यहाँ पर क्रॉसिंग होता था कि ये जो गढ़ी है गढ़ी राई शेरपुर दक्खन बेसर कंगड़ा महरा ये वो तमाम एरियाज़ थे कि जहाँ जब भी मानसून या जिसे हम कहते हैं सावन या पादरा जिस वक्त सावन और पादरा आता था तो उसमें बड़ा मसाइल होते थे ये लोग इस नदी को इवन कि कोई बीमार हो जाए कोई फौतगी हो जाए वो फौतगियों पर नहीं पहुंच सकते थे वो शादियों में नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि इस नदी पर बहुत ज़्यादा तुगयानी होती थी और हर साल 3-4 इंसानी जानें यहाँ पर ज़ाया होती थी हुकूमत के बड़े अच्छे इक़दाम हैं कि अब इस नदी आरोह के ऊपर 3 से 4 पुल बन चुके हैं 2 दारा तक अभी भी नड़ोतर वालों की सबसे बड़ी डिमांड ये है क्योंकि नड़ोतर के पास और कोई रास्ता ही नहीं है वो गढ़ी से भी उन्हें बहुत दूर पड़ता है नगरी से भी बड़ा दूर पड़ता है और अगर उनकी लिफ्टें बंद हो जाए तो नड़ोतर वाले कट जाते हैं इस पूरे एरिया से फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रिपोर्ट के साथ अभी भी कुछ व्यूअर्स इसके अंदर हम आपको मज़ीद दिखाएंगे अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और हमें अपना फीडबैक इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।